खान साहब मुझे अब ज़्यादा देर जेल में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। सारी सियासी जमात पर शमूल इमरान खान 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बना लें, ये एक वाइज सोल्यूशन है। इसके अलावा आप जितने मजीद मंत्र आजमा लें, पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल सकेगा। जनाब शामी साहब, 2025 में यही सरकार, यही कंपनी आपको चलती दिखाई देती है, और क्या 25 में खान साहब भी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको? मैंने जो इंतखाबात के हवाले से बात की है, जी, मैंने ये नहीं कहा कि 2024 के इंतखाबात कोई बहुत मयारी हुए हैं या मसाली हुए हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन सिर्फ 1977 का इंतखाब ऐसा था जिसे अपोजिशन ने यकसर तस्लीम नहीं किया। ठीक। तो जब अपोजिशन वो इंतखाबात पर एतराज करने के बाद ऐवान में दाखिल हो जाती है और अपना किरदार अदा करना शुरू कर देती है, हाँ, तो वो उसकी तो फिर जो इल्जामात की नौइयत जो है उसकी संगीनी कम हो जाती है। दुरुस्त। ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कि जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले थे, उन्होंने उस प्रोसेस को तस्लीम कर लिया, उन ऐवानों में आके बैठ गए, तो अब उसी तरीके से हम अपना कारोबार मुमलकत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जहां तक मेरे दो सवाल जी ताज़ा सवाल का ताल्लुक है, जी देखिए, ये जो हुकूमत इस वक्त है, 2025 में कोई खतरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा इसके लिए कि ये यकदम गिर जाए, ठीक, या कोई ऐसा कोई इसको धक्का दे दिया जाए। मईशत जो है वो बेहतर हुई है, और खुद खान साहब ने भी एतराफ़ किया है, इन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, और जो मईशत के अशारिये बेहतर हुए हैं, महंगाई की शरह कम हुई है, करंट अकाउंट का डेफिसिट कम हुआ है, तो एक थोड़ा सा सुकून मिला है। अब सियासी महाज पर भी पेशरफ्त हो रही है, बातचीत जारी है, तो मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि ये हुकूमत जो है इसको कोई ऐसा खतरा दरपेश हो कि ये अचानक जमीन बोझ हो जाए। खान साहब के बारे में मेरा सवाल दूसरा था। देखिए, खान साहब के बारे में उनकी जो रहाई है, ये मैं तो उसके लिए दुआ कर सकता हूँ या आरज़ू कर सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि खान साहब रहा हों और एक सियासी लीडर के तौर पर अपना किरदार अदा करें, और पाकिस्तान की सियासत में ठीक है, यानी क्या देर लगती है, यानी कोई किसी वक्त कोई फैसला भी हो सकता है। एग्जैक्टली। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी सियासत मुमकिनात का खेल नहीं है, ये नामुमकिनात का। बिल्कुल ऐसा ही। मैं बाकी मेहमानों से मुख्तसर सवाल पूछ लूं। जनाब न्याय साहब, मुख्तसर ये बताएं, कंपनी यही चलती दिखाई दे रही है, और क्या खान साहब आपको अंदर दिखाई दे रही है बाहर? कंपनी तो यही चलती रहेगी, क्योंकि पहले तो कोई ऑप्शन होती थी कि इमरान खान साहब को थपकी दे के नवाज शरीफ पे छोड़ दिया, बेनज़ीर को थपकी दे के नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ को उन पे, तो चूँकि अब वो निज़ाम किसी वजह से तितर बितर है। ठीक है। मुझे ये ख्याल है कि मैं सिर्फ शामी साहब की बात में ऐड कर दूँ कि अगर 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 अल्लाह और अल्लाह करे हो जाए, अगर सारी सियासी जमातें बशमूल इमरान खान सारे मिलके, एसोसिएशन मिलके आज 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बना लें, और कुछ अरसे के लिए अपने ग्रीवेंसेस में है या अपने खिलाफ जो केसेस हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो 3-4 साल के लिए मुअत्तल रख के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने जुर्म किया तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको बेशक हिसाब किताब लें, तो मुझे ये एक वाइज सोल्यूशन है। इसके अलावा आप जितने मजीद मंत्र आजमा लें, पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल सकेगा। बिल्कुल ठीक। हबीब साहब, कंपनी यही चलेगी? जी, इस कंपनी में ताकत ही बड़ी है। इस कंपनी की उसकी वजह यह है कि सियासी ताकत तो उसमें कम है, लेकिन दीगर ताकतें इसके अंदर हुलूल कर चुकी हैं। इस वजह से आसमानी ताकतों के जोर पर ये कंपनी तो चलती रही। आपके इस्तारे लाजवाब है। और खान साहब को कहाँ देख रहे हैं आप? खान साहब मुझे अब ज़्यादा देर जेल में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान का चेहरा तारनिश हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से हमने अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक किया है, और ये हमारी, चूँकि हमारा मामूल भी यही है, और अब दुनिया के अंदर ख़बरें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। ट्रंप की आमद है, इसके अलावा पूरी दुनिया हमारे ऊपर नज़रें जमाए बैठी है। तो लिहाजा मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इन प्रेशर्स को तो शायद किसी भी तरीके से पांव तले रौंदा जा सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर्स हम आमतौर पर, शामी साहब, जब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, 2024 ख़त्म हो रहा है,
تو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے مذاکرات کا عمل جو شروع ہوا پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ اس کو خوش آئند قرار دیا. تو یہی ایک حوصلہ افزا نقطہ ہے جسے لے کر ہم اگلے سال داخل ہو رہے ہیں. تو یہ مذاکراتی عمل کیا واقعی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے جو 2024 کی تلخ یادیں ہیں وہ کم کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں، یہ جو سال گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، اس میں جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر محاذ آرائی تو نقطہ عروج پہ رہی ہے. جی. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پاکستان میں بہت کم ایسا عرصہ گزرا ہے کہ مثالی رہے ہوں. ٹھیک. لیکن یہ جو تعلقات کی خرابی ہے وہ انتہا کو پہنچی ہے، اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہماری پوری اجتماعی زندگی محسوس کر رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو اچھی خبر آئی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی ہاں. اور اب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں رکے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو ماحول تھا اور جو فریقین ایک دوسرے سے جتنا دور تھے اور بات چیت نہ کرنے پر جس قدر اصرار کر رہے تھے، اور خان صاحب تو بار بار کہتے تھے کہ وہ موجودہ حکومت جو ہے اس سے بات کریں گے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور حکومت جو تھی وہ بھی کوئی خان صاحب کی طرف کوئی امید بھری نظروں سے نہیں دیکھتی تھی. اس ماحول میں جو بات چیت شروع ہوئی ہے اور جس کی پہل پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے جی ہاں. کہ انہوں نے، خان صاحب نے پہلے ایک مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے یا مذاکراتی ٹیم قائم کی ہے، اور اس کے جواب میں پھر حکومت کو بھی ایک ٹیم تشکیل دینا پڑی ہے. تو اس سے ایک امید کی کرن پھوٹی ہے، اور جو یہ سال رخصت ہو رہا ہے تو ایک امید دے کے جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی پاکستان کا جمہوری عمل ہموار ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے جو شکایات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. تو یہ امید کی جو کرن ہے اس کے ساتھ ہم نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ کرن جو ہے بہت جلد بجھنے نہ پائے بلکہ اس سے اجالا ہو، اور ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی صحیح سمت میں قدم اٹھا سکیں یا بڑھا سکیں. ٹھیک.